हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट प्रॉब्लम हमने देखा पहले वीडियो में। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं सेकंड प्रॉब्लम। उससे भी थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है अगर आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या है इक्वेशंस। 10/x + y + 2/x - y = 4। देखो डिनोमिनेटर में ही काफी ज्यादा मटेरियल है, x + y यहाँ पे x - y। सेकेंड इक्वेशन है 15/x + y - 5/x - y = -2। सेम केस यहाँ पे भी। तो श्योर है ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है। लीनियर इक्वेशंस के रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होंगे, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 चाहिए। यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर भी है। अभी इन्हें रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशंस में, इन्हें ट्रांसफॉर्म करना है या कन्वर्ट करना है, और फिर हमें उन्हें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़े स्टेप्स कम करने की कोशिश करूंगा। आप थोड़ा डिटेल पे जाइए, जो नेसेसरी नहीं उस स्टेप्स को मैं थोड़ा शॉर्टकट पे ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जगह कम है। और फिर एक बार ड्रॉप करके फिर अगर मैं लिखूँ तो फिर वो उतना ध्यान में नहीं आएगा। तो ये जो इक्वेशन है इसी को मैं नंबर 1 दे देता हूँ। ये जो इक्वेशन है इसी को मैं यही पे नंबर 2 देता हूँ, अलग से ना लिखते हुए। अभी हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेसिंग किसे रिप्लेस करना है, तो ये जो x + y है ऊपर 1 है, 10 × 1/x + y, तो 1/x + y को रिप्लेस करना है बाय m। समझे? 10/x + y दैट मींस 10 × 1/x + y। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा 1/x को हमने अलग से दिया ब्रैकेट में, बस वैसे वो स्टेप मैंने यहाँ पे अवॉइड किया, और उसे बढ़ा सकते हैं। तो 1/x + y बाय m एंड 1/x - y by n in equations 1 and 2। देखिए अभी इक्वेशंस 1 और 2 में हमें ये रिप्लेसमेंट करना है, तो हमें नए इक्वेशंस मिलेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, 10 ये 1/x + y हो गया n + 2 × 1/x - y हो गया n = 4। यह है इक्वेशन नंबर, इसे देते हैं 3। ओके, और दूसरा है 15n - 5n = -2। यह इक्वेशन नंबर 4। अभी इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, आइदर बाय एलिमिनेटिंग वेरिएबल्स और बाय ग्राफिकल मेथड और बाय क्रैमर्स। तो मुझे तो बेटर लगता है क्रैमर्स, ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ पे पहले हमें d निकालना है, dn निकालना है, dn निकालना है, और फिर हमें आगे के आंसर्स मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे पार्ट दे देता हूँ। तो d निकालने के लिए मुझे डिटर्मिनेंट में दो वैल्यूज जो है वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स को लेना है। फर्स्ट कॉलम आएगा फर्स्ट वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स 10 और 15। सेकंड कॉलम आएगा सेकंड वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स 2 and -5, और अभी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। First we have to take product of elements in first diagonal, primary diagonal। 10 × 5 = 50, लेकिन साइन माइनस है तो -50। क्लियर? फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्ट करना है प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन सेकंड डायगोनल। 15 × 2 = 30, -50 - 30 दैट इज -80। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट d, हमें मिल गया। फिर dn, अभी dm देखिए क्या आएगा। dn में हमें जो वेरिएबल n के कोएफिशिएंट्स से उन्हें रिप्लेस करना है, कांस्टेंट टर्म से। तो ये फर्स्ट कॉलम जो है वहां पे कांस्टेंट्स आएंगे 4 - 2, जो इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म से राइट साइड है। ये वाला एज इट इज। फिर इसे सॉल्व करना है। 4 × 5 = 20, माइनस है तो -20 प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन फर्स्ट डायगोनल। सब्ट्रैक्शन करना है माइनस, देन प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन सेकंड डायगोनल। 2 × 2 = 4, माइनस है तो -4 आएगा, लेकिन ऑलरेडी माइनस होने के कारण माइनस +4 हो गया। -20 + 4 सब्ट्रैक्शन हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव है 16। साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस, ये आ गया dn की वैल्यू। अभी dn की वैल्यू हमें निकालनी है, तो dn की वैल्यू क्या आएगी, फिर से वही लेना है। फर्स्ट कॉलम एज इट इज आएगा, अभी सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे हम, जो कि वेरिएबल n के कोएफिशिएंट्स है कांस्टेंट टर्म से। 4 - 2। अभी देखिए
first product of the elements in first diagonal 10 to the 20 with minus sign minus 20 ये माइनस है, सब्ट्रैक्शन करना है ये प्रोडक्ट 15 4 जा 60 साइन सब्ट्रैक्शन का ये दोनों पॉजिटिव नो इशू माइनस 20 माइनस 60 माइनस 80 दोनों नेगेटिव है तो एडिशन हो जाएगा साइन नेगेटिव, तो हमें dn की वैल्यू भी मिलेगी। क्लियर? अभी हमें क्या निकालना है, पहले वेरिएबल्स m और n की वैल्यूज और फिर हमें x और y की वैल्यूज भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके ध्यान में आ गया। अभी तो यहीं पे हम थोड़ा कोशिश करते हैं, नीचे जगह है मेरे ख्याल से आपको दिखाई देगा, m वेरिएबल n की वैल्यू निकालते हैं, वो आएगी dm अपॉन d, m dm अपॉन d। dm क्या है, dm है माइनस 16, d क्या है माइनस 80, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 16 1 जा 16 5 जा, सो 1/5 आ गया n की वैल्यू। अभी हम n की वैल्यू लेते हैं, n आएगा dn अपॉन d, dn क्या है, dn है माइनस 80, d भी है माइनस 80, देखिए dn की वैल्यू माइनस 80 है, d की वैल्यू भी माइनस 80 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 1। ये आ गया n की वैल्यू, तो हमें m और n दोनों वैल्यू से हमें मिल गए। अभी m हमने क्या अज्यूम किया है, 1/x प्लस वाई, सो 1/x प्लस वाई, देखिए ये स्टेप इसके नीचे आने वाली है, ये आप ध्यान रखिए, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू m इज इक्वल टू व्हाट, m की वैल्यू 1/5, और फिर 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n की वैल्यू है 1। अभी यहाँ पे होगा, देखिए 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5, रेसिप्रोकल लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 होगा, और यहाँ पे देखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 आएगा। क्लियर? हमें फिर से दो लीनियर इक्वेशंस आ गए हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, फिर से हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, लेकिन ये बहुत आसान है। अगर आप इसे देखेंगे प्लस वाई है माइनस वाई है, सो वी कैन से एडिंग दिस टू इक्वेशंस, अगर हम दोनों को ऐड कर दे तो y y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x क्या होगा 2x, x प्लस x 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6। देखिए फिर से बोलता हूँ, y y कैंसिल हो जाएगा, हम एडिशन कर रहे हैं दोनों का, x प्लस x 2x 5 प्लस 1 6, सो 2x इज इक्वल टू 6 आ गया, 2x इज इक्वल टू 6 मतलब x इज इक्वल टू 2 3 सा। अगर इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आएगा, सो y आ जाएगा, ये प्लस 3 इधर माइनस हो जाएगा, 5 माइनस दैट इज 2। तो दोस्तों x और y के वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल गए हैं 3 and 2। अब चाहे तो इन्हें प्रॉपरली सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में किया, इसे कुछ नंबर दीजिए, 5 6 दीजिए, एडिंग 5 and 6 स्टेप वाइज जाइए तो भी चलेगा, आप यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करके दिखाना यहाँ पे उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य ये है। यहाँ पे भी जो हमने सॉल्व किया, ये मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पूछा नहीं जाएगा कि इसी मेथड से सॉल्व कीजिए। हाँ, जस्ट लीनियर इक्वेशंस प्रॉपर दिए हैं तो हो सकता है आपको आगे देंगे बाय ग्राफिकल मेथड, बाय साइमल्टेनियस और डेरिवेटिव मेथड और बाय क्रैमर्स, लेकिन यहाँ पे आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये दो गिवन इक्वेशंस हैं, जिन्हें नंबर 1 और 2 दे दिया, रिप्लेसिंग जो वेरिएबल पार्ट है 1/x प्लस वाई बाय m एंड 1/x प्लस वाई बाय n। फिर नए इक्वेशंस बन गए 10m 2n इज इक्वल टू 4, 15m माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 2। इन दोनों के डिटर्मिनेंट्स हमने सारे निकाल लिए बाय क्रैमर्स। फिर हमने m और n निकाला, बट m हमें मालूम है क्या है, 1/x प्लस वाई है, तो 1/5 आ गया, उसका रेसिप्रोकल लिया तो x प्लस वाई 5 आ गया। 1/x माइनस वाई जो n है उसकी वैल्यू हमें मिली 1, तो 1/x माइनस वाई 1 है, उसका रेसिप्रोकल लिया तो x माइनस वाई 1 आ गया। फिर दो लीनियर इक्वेशंस मिल गए, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू 3 आ गई, y की 2 आ गई। कैसे सॉल्व किया, पहले दोनों को ऐड करना है, एडिंग में y कैंसिल हो गया, x प्लस x 2x 5 प्लस 1 6, 2x इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6 मतलब x इज इक्वल टू 6/2, 6/2 मतलब 3। इससे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट इज 2। आप चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो
तो इस तरह से हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज मिल गई इस प्रॉब्लम में। तो दोस्तों आपको सॉल्व करते वक्त इस इक्वेशंस को फिर से डिवाइड करना है, नंबर दीजिए, फिर रिप्लेस कीजिए, फिर दो इक्वेशंस की, फिर इसके नीचे ग्रामर से अप्लाई कीजिए, फिर रिप्लेस कीजिए ओरिजिनल वैल्यूज और फिर इन्हें साइमल्टेनियसली प्रॉपर्ली सॉल्व कीजिए। आपको आंसर्स मिल जाएंगे, डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन और थोड़ी मेहनत यहाँ पे जरूरी है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे वीडियो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। बाय बाय।